So general myths and facts about thyroid and fasting. क्या एक थायराइड पेशेंट को फास्ट रखना चाहिए? Specifically intermittent fasting? Is it safe? Does it reduce weight? Come on, let us know about fasting related to thyroid. Intermittent fasting क्या होती है? So what is the whole purpose of intermittent fasting? Intermittent fasting is basically to boost your metabolism, to promote your metabolism. Metabolism मतलब क्या? आपका in general शरीर किस रेट से, किस स्पीड से काम करता है, उसके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है. और थायराइड किस चीज़ के लिए होता है? थायराइड भी तो क्या करता है? थायराइड एक छोटा सा ग्लैंड, दैट ग्लैंड ऑल्सो स्टिम्युलेट्स योर मेटाबॉलिज्म. सो लेट अस नो एक्चुअली क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको वजन कम करने में मदद करती है? चलिए जानते हैं. सो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज यूजुअली डन इन 2 और 3 विंडोज. अब इसमें बहुत सारे लोग 16 वाली विंडो फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग 2 to 5 आवर्स वाली विंडो फॉलो करते हैं. क्या ये विंडोज फॉलो करना सही है? क्या ये आपको सच्ची में वजन कम करवाएगा? सो एक्चुअली व्हेन यू फास्ट, जब आप कोई भी फास्ट रखते हो, आपके ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में आ जाते हैं. कंट्रोल में आते हैं तो जितनी स्पाइक्स हैं सब रिड्यूस हो जाती हैं. सो आपका इन जनरल जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाता है. When this metabolism increases, it leads to your body acting more fast, promoting your weight loss. When you are a thyroid patient, you can opt for intermittent fasting. आप कर सकते हो intermittent fasting, लेकिन कुछ चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान में रखनी होनी चाहिए. वो क्या है? Intermittent fasting आपको बहुत लंबे समय के लिए नहीं करनी चाहिए. क्यों नहीं करनी चाहिए? ऑलरेडी आप थायराइड पेशेंट हो, ऑलरेडी आपके ग्लैंड पे इतना लोड है, वो बेचारा नन्ही सी जान इतना सब कुछ सह रहा है, और आप उसको और दिक्कत दे रहे हो, तो वो तो आपके ऊपर उल्टा ही काम करेगा. तो किसी भी थायराइड पेशेंट को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक फास्टिंग नहीं करनी चाहिए. आप फास्ट रखिए, आप बीच में, उस फास्ट के भी बीच में अपने पानी की मात्रा को ज़रूर बढ़ाइए. वो सिर्फ और सिर्फ आपके जनरल हेल्थ को ही नहीं बट आपके थायराइड के मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करेगा. अलॉन्ग विद दैट यू कैन कॉम्प्लीमेंट योर इंटरमिटेंट फास्टिंग विद अ गुड सेट ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस. इन जनरल आपके दिन में आप क्या क्या करते हो, वो चीज़ भी अगर आप और अच्छे से ध्यान दो और उसके साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, तो आपका वजन ज़रूर कम होगा. क्या होती हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस? क्या होती हैं छोटी छोटी, जो हम छोटी छोटी चीज़ें नज़रअंदाज कर देते हैं? लंबे समय तक बैठे रहना. एक, योर बॉडी इज़ नॉट एक्टिव, यू आर कॉन्स्टेंटली सिटिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, योर ब्लड इज़ नॉट रैपिडली मूविंग. वाई? बिकॉज you're prolonged sitting. One thing, be active. अच्छे से चलो और फिरो, एक जगह बहुत लंबे समय तक नहीं बैठना. दूसरी चीज़, खाना पीना. आप फास्ट तो रख रहे हैं, लेकिन अगर वो फास्ट तोड़ने के बाद आप लोग कुछ भी खाएं, हाई प्रोसेस्ड फूड, हाई कार्ब फूड, कोई भी चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर हो, आपके सडन लेवल स्पाइक करेगा और आपने जितने घंटों की मेहनत करी है, सारी मेहनत पानी में चले. तो ये गलतियाँ ना करें. अपने साथ 30 मिनट या 40 मिनट का टारगेट रख के एक दिन का ज़रूर वॉक करें. वाई वॉक? अ वेरी गुड टिप फॉर एवरी थायराइड पेशेंट. वॉकिंग हेल्प्स इन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर फैट. द मोर यू वॉक, द मोर इवनली योर फैट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड. It is very necessary for every individual, irrespective of their age, to walk minimum 5,000 steps a day. Very, very, very accurately said. A healthy individual walking, on the contrary of a person with a sedentary lifestyle, can have the same disease, same underlying condition, but the person who is walking, who has a good set of workouts, is anytime with a healthier value of all the nutrients, all the parameters in a good and a healthy shape. Very necessary. फास्टिंग करते करते
अपना ध्यान रखना मत भूल जाना। इतनी ज़्यादा फास्टिंग कभी भी मत करना कि वो आपको गलत असर दे। तो ये थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूर ध्यान में रखें। अगर आप थायराइड पेशेंट हैं और आपके थायराइड लेवल्स हैं हाई, तो पहली चीज़, बहुत लंबे समय तक फास्टिंग ना करें। दूसरी चीज़, रेगुलेट योर वाटर इनटेक, ड्रिंक गुड अमाउंट ऑफ वाटर। थर्ड थिंग, consult your doctor or any good nutritionist who is certified in dealing with thyroid, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके थायराइड लेवल्स सिर्फ और सिर्फ इंटरमिटेंट फास्टिंग से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये गलतियाँ ना करें, हमेशा सावधान रहें। ऐसा कोई भी अलग सा स्टेप लेने से पहले ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर, सीक मेडिकल एडवाइस। आजकल तो सब बहुत आसान है, आप ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हो। एवरीथिंग यू हैव एवरीथिंग एट अ क्लिक। सो प्लीज बी केयरफुल, प्लीज बी कॉशियस।